क्या आपने कभी ऐसे शिवलिंग के बारे में सुना है जो धरती की सतह पर नहीं बल्कि धरती की गहराइयों में विराजमान है? भारत की पावन भूमि पर स्थित एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो केवल भगवान शिव का नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की दिव्य उपस्थिति का साक्षी माना जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में बसा यह स्थान बाहर से देखने पर एक शांत, गंभीर और प्राचीन शिव मंदिर प्रतीत होता है, काले पत्थरों से निर्मित मौन में डूबा हुआ। लेकिन जैसे जैसे आप इसके इतिहास और रहस्यों में उतरते हैं, वैसे वैसे यह स्पष्ट होता जाता है कि यह मंदिर भारत के बाकी सभी शिव धामों से बिल्कुल अलग है। तो प्रश्न उठता है, आखिर ऐसा क्यों? महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग वह स्थान है जहां भगवान शिव 3 नेत्रों वाले त्र्यंबकेश्वर रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ का शिवलिंग केवल शिव का प्रतीक नहीं बल्कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की सूक्ष्म उपस्थिति मानी जाती है। लेकिन त्र्यंबकेश्वर की पहचान सिर्फ यही नहीं है। इस धाम से जुड़े ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो आस्था से होते हुए आपको चकित कर देते हैं। यहीं से निकलती है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह नदी जितनी पवित्र है उतनी ही रहस्यमयी भी। और क्या आपने सुना है नासक हीरे के श्राप की कहानी? कहा जाता है जिसके भी पास यह हीरा गया उसका पूरा वंश नष्ट हो गया। तो आखिर यह हीरा आज कहाँ है और क्यों माना जाता है इसे श्रापित? कुशाव्रत कुंड और गुप्त गुफा का रहस्य। यहाँ स्थित कुशाव्रत कुंड, जिसमें स्नान मात्र से पापों के क्षय की मान्यता है, और फिर आती है एक गुप्त गुफा जहाँ आम लोगों का प्रवेश निषिद्ध है। आखिर उस गुफा के भीतर क्या है? क्यों सदियों से इसे रहस्य बनाकर रखा गया है? और क्यों त्र्यंबकेश्वर काल सर्प दोष और नारायण बलि पूजा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि इतिहास, रहस्य और अध्यात्म का एक जीवंत संगम है। तो आइए इस अद्भुत धाम की असली कहानी को जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। हजारों वर्ष पहले यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। ब्रह्मगिरी पर्वत के आसपास महान ऋषि मुनियों की तपोभूमि थी। यहीं निवास करते थे महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ। वे सरल जीवन जीते थे और सभी की सहायता करते थे। लेकिन एक समय इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा, धरती सूखने लगी। तब जन कल्याण के लिए ऋषि गौतम ने इंद्रदेव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने एक ऐसा जल स्रोत प्रदान किया जो कभी सूखने वाला नहीं था। इस जल से ऋषि गौतम ने सभी की सहायता की। लेकिन जहाँ सम्मान होता है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। षड्यंत्र और तपस्या। कुछ ऋषियों ने ईर्ष्या में आकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक बीमार गाय को ऋषि गौतम के खेत में छोड़ दिया। जब ऋषि गौतम ने गाय को हटाने का प्रयास किया तो उसकी मृत्यु हो गई और इसी को आधार बनाकर उन पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगा दिया गया। अपमानित होकर ऋषि गौतम और अहिल्या वनों में चले गए और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। अंत में भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें निर्दोष बताया। ऋषि गौतम ने किसी से बदला नहीं मांगा, केवल उन्होंने धरती के कल्याण के लिए गंगा को अवतरित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने गंगा को गोदावरी रूप में यहाँ प्रकट होने का वरदान दिया। लेकिन गंगा की शर्त थी, वह शिव के बिना यहाँ नहीं रहेगी। और तभी यहाँ स्वयं भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए। यहीं से इस स्थान को त्र्यंबकेश्वर कहा गया। औरंगजेब से लेकर पेशवाओं तक 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करवाया। इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने इसका उल्लेख किया है। मंदिर को अपवित्र किया गया और नासिक का नाम गुलशनाबाद रखा गया। लेकिन समय बदला, मराठाओं ने इस भूमि को मुक्त कराया। तीसरे पेशवा नाना साहेब पेशवा ने 1755 से
1786 के बीच इस मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण करवाया। काले पत्थरों से बना यह मंदिर आज भी उनकी भक्ति और साहस का प्रमाण है। गोलकुंडा की खदानों से निकला नासक हीरा पहले मुगलों, फिर मराठाओं और फिर अंग्रेजों के हाथ गया। इसे तराशा गया और भारत से बाहर ले जाया गया। जिसके भी पास यह हीरा गया उसके जीवन में अशांति और विनाश की कहानियां जुड़ती गई। आज यह हीरा किसी निजी संग्रह में माना जाता है, लेकिन उसका सटीक स्थान अब भी रहस्य है। त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग भूमि के नीचे स्थित है। ध्यान से देखने पर 3 सूक्ष्म लिंग दिखाई देते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यह भारत का एकमात्र त्रिमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ शिव सृष्टि, पालन और संहार तीनों शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। काल सर्प दोष और नारायण बलि। इसी कारण त्र्यंबकेश्वर काल सर्प दोष और नारायण बलि पूजा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ की पूजा केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक शांति का माध्यम भी मानी जाती है। अंत में त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि धरती, आकाश और आत्मा तीनों को जोड़ने वाला एक दिव्य रहस्य है। और ठीक इसके विपरीत सोमनाथ में उड़ते शिवलिंग की मान्यता मिलती है। एक शिव धरती के भीतर और एक शिव आकाश से जुड़ा। क्या यह संयोग है या शिव के 2 रहस्यमय स्वरूप? इसका उत्तर सोमनाथ की कहानी में छिपा है। अगर आप यह रहस्य जानना चाहते हैं तो हमारी सोमनाथ वाली वीडियो जरूर देखें। हर हर महादेव।